प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है भगवान हीरे मालेगांव महाराष्ट्र से। उनका प्रश्न है कि प्रारब्ध इस समय हमारा अच्छा है, चल रहा है, जो अच्छा है कि बुरा, एक कैसे जाने। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए जी, प्रारब्ध जो है मेरे विचार से अच्छा प्रारब्ध अपना है, चल रहा है। उसको मैं समझता हूं जिसका मन भगवान के भक्ति में लग चुका है। अगर आपका भगवान में के भक्ति में मन लग गया है, रात दिन भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान के भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, धाम तीर्थ कर रहे हैं, प्रभु के चरित्र को सुन रहे हैं, उनके भक्ति भाव में आप ज़्यादा से ज़्यादा समय डूबे रहते, तो समझ लीजिए आपका पूर्व जन्म का बहुत बड़ा पुण्य था, प्रारब्ध था। इसलिए इसी जन्म में आपको जो है भगवान के चरण में परम भक्ति प्राप्त हुआ। कुछ इसी जन्म का भी कर्म के ही प्रभाव है। इसलिए सबसे अच्छा प्रारब्ध इस समय चल रहा है, उसको मानना चाहिए। अगर आपका मन भक्ति, पूजा पाठ, जप तप, संत सेवा, गुरु सेवा, इस सब में अगर लगा हुआ है, इस समय भी प्रारब्ध अच्छा माना जाएगा और आगे तो प्रारब्ध अच्छा ही होगा, क्यों ना भगवान का भक्ति का प्रभाव से अच्छा ही रहे। और अगर सांसारिक दृष्टि से देखें कि प्रारब्ध अच्छा है कि क्या है, तो सबके अलग अलग विचार है। लेकिन हमारा विचार से अगर आपका दिन शांति से जा रहा है, भले ही छोटा परिवार हो, भले ही संपदा कम हो, लेकिन परस्पर में प्रेम है, घर में परिवार में परस्पर में प्रेम है, सब लोग को सुख शांति से दो रोटी खा के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, घर में सब प्रकार शांति है, तो वो प्रारब्ध अच्छा चल रहा है, ये माना जाएगा। खाली धन संपत्ति, बड़े पदवी, ये अगर किसके पास हो तो उसे बहुत बड़ा प्रारब्ध वाला आदमी नहीं माना जाता है। क्योंकि ना अगर किसके घर में धन संपत्ति बहुत है, बिल्डिंग है, फैक्ट्री है, उसके घर में बड़े बड़े सब IAS ऑफिसर है, कलेक्टर है, इंजीनियर है, नेता है, लेकिन घर में हरदम खटपट, भाई भाई में झगड़ा, देवरानी जेठानी में झगड़ा, दुनिया भर की जो है बवाल घर में है, दुश्मनी सब मूल्य है, लफड़ा में फंसे हुए है, हरदम बेचैन है, तो इसको जो है आप प्रारब्ध अच्छा नहीं कहेंगे। ये बहुत बड़ा अच्छा प्रारब्ध वाला है। बड़े बड़े घर के लोग भी प्रारब्ध से जो है मारे जाते हैं। धन संपत्ति से भरा पड़ा है, सब कुछ है, लेकिन ऐसे जो है घर में अशांति, परेशानी, तकलीफ ऐसे आ जाती है, जो कि हरदम दुखी परेशानी रहती है। अब मैं एक परसों एक वीडियो देखा था, वहाँ पर जो है कोई एक हमारा भारत का कोई धनी है, 45,000 करोड़ रुपया का संपत्ति वो अकेले ही बनाया था। लेकिन शरीर को उनने ध्यान नहीं दिया, रात दिन खाली पैसा 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 कमा करके बिल्डिंग बनाया, घर बनाया, बहुत संपत्ति बनाया, तो शरीर उसका जो है बिगड़ गया, अपंग हो गया, डायबिटीज हो गया, टाइम से खाए नहीं, पिया नहीं, सोया नहीं, डायबिटीज हो गया, लिवर खराब, तो खटिया पकड़ लिया। और उसका एक बयान आया था कि इंसान को अपने शरीर को ध्यान न दे करके केवल प्रॉपर्टी इकट्ठा करना नहीं चाहिए, साथ साथ में शरीर भी होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, परिवार के सब लोग को भी नेमी प्रेमी मित्र सब स्वस्थ होना चाहिए, तब जाकर के जीवन में सुख शांति प्राप्त होता है। ऐसे नहीं खाली पैसा इकट्ठा कर देंगे तो बहुत सुख शांति मिल जाएगा, ऐसे माना जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपके घर में परिवार में सब लोग को प्रेमी है, परस्पर एक दूसरे का हंसी खेल के व्यतीत कर रहे हैं, और खाने पीने और जीवन जीने के लिए भी अपना आवश्यक जितना पूरा हो जा रहा है, कोई ज़्यादा हाई फाई की जरूरत नहीं, शांति से जीवन बीत रहा है, तो समझ ले आपका प्रारब्ध अच्छा चल रहा है, शांतिमय जीवन जी रहे हैं। इसलिए उसको जो है संसारिक दृष्टि से भी प्रारब्ध अच्छा कहा जाएगा। लेकिन मेरे विचार से अगर आध्यात्मिक भाव से देखा जाए, जो भक्ति में जुड़ गया है,
भगवान के भक्ति में जुड़ गया, उसका प्रारब्ध पहले जन्म का भी अच्छा कर्म किया था, इसलिए पुण्य कर्म से जो है भक्ति में जुड़ा है, और आगे तो भक्ति का प्रभाव स्वरूप वो आगे भी उसका प्रारब्ध अच्छा ही रहेगा। बड़े भागी लोग जो है सो भक्ति पूजा पाठ जप तप भगवान का स्मरण चिंतन जो है मिलता है। बड़े भाग पाइए सतसंगा विनय प्रयास हो भव भंगा, बड़े भागियों को जो है सो मिलता है। तो ये दृष्टि से जो है आप देख सकते हैं प्रारब्ध आपका कैसे चल रहा है। हर एक व्यक्ति जो है अपना अपना प्रारब्ध जो है देख सकता है। किसी के प्रारब्ध को आप खाली धन संपत्ति या घर बिल्डिंग देख कर निर्णय नहीं कर सकते इसका बहुत प्रारब्ध अच्छा है, इसका बहुत किस्मत अच्छा है, ऐसे नहीं है। आप उसका अंदर की बात जानते नहीं, लेकिन हम साधु संत हमारे पास हर एक प्रकार के लोग आते हैं, करोड़पति आते हैं, अरबपति भी आते हैं, आज झोपड़पट्टी वाले भी आते हैं। कोई कोई झोपड़पट्टी में देखता हूँ मात्र 10-15 हज़ार कमाई है, पति पत्नी है, 2 बच्चे हैं, आराम से शांति से इसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, धाम तीर्थ भी कर रहे हैं, जीवन खुशहाली है। लेकिन कोई कोई हमारे पास अरबपति भी आते हैं, इतना बवाल में फंसे हुए हैं। कोई जेल में है घर में, कोई बवाल लड़का जो है ब्राउन शुगर और नशा पी करके वो अपना बवाल करके किसी को मार देता है, पीट देता है, जो जेल में चला जाता है, कितनी बार जेल गया है। कोई ना कोई लफड़े में फंसे रहते हैं। उधर जो है बिजनेस जो है वो कहाँ पर फंस जाता है, धंधा पानी जो उसमें भी परेशान रहते हैं। हमारे पास जो है कि एक आदमी आया था, उसके पास में बड़ा फैक्ट्री है, बहुत बड़ा फैक्ट्री है, कम से कम महीना का 2-4 लाख रुपया उसका इनकम है। 50-60 आदमी नौकर कर्मचारी उसमें काम करते हैं, वर्कर, बढ़िया से 2-4 लाख रुपया महीना कमाता था। सबको पगार दे के भी अपना शांति से 1-2 लाख रुपया और बचा लेता था। लेकिन उसके दिमाग में जो है एक आया कि मैं जो है और कुछ आगे बढ़ कह करके 100 करोड़ का एक बिल्डिंग जो है खरीद लिया, और उसमें 8-10 करोड़ भरा, बाकी सब लोन ले लिया। और लोन जब ले लिया तो लोन ठीक टाइम से भरा नहीं, इधर जो है जितने भी कमाई हो रहा था सब जो है लोन भरने में गया। अंत में जो है फैक्ट्री में थोड़ा मांदा पड़ गया तो वो भर नहीं पाया, जो सरकार आगे ताला मार दिया फैक्ट्री में। अब बताओ, तो ऐसे ऐसे लोग जो है सब कुछ होते हुए भी परेशान रहते हैं। संपदा करोड़ अरब खरब, मैं इसे बहुत लोग को जानता हूँ। बड़े बड़े 4-4 फ्लैट है, कमाई लाखों करोड़ की है, लेकिन सब घर में झगड़ा टकरा मार पीट इस प्रकार जो है कोई किसको पड़ता नहीं मनता नहीं। तो ये प्रारब्ध अच्छा नहीं कहा जाता है। श्री राम, तो कहने का मतलब ये प्रारब्ध अच्छा उसको कहना चाहिए 2 प्रकार से। सबसे तो पहला मैं बोलूँगा, जो भक्ति में जुड़ गया है, भगवान के भजन में लग गया है, चाहे कैसा भी हो, प्रारब्ध अच्छा आदमी उसको मानना चाहिए। सांसारिक दृष्टि से अगर देखे, जो भले ही छोटा घर हो, छोटा परिवार हो, कमाई कम हो, लेकिन शांति से जीवन व्यतीत हो रहा है तो समझ लो शांति जीवन, निरोग जीवन, बढ़िया प्रेम से बीत रहा है तो समझ लो सबसे बड़ा प्रारब्ध वाला, अच्छा प्रारब्ध वाला आदमी वही है। ऐसे मानना चाहिए। जय श्री राम।